दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम लोग चौथा चैप्टर देख रहे थे, इसका यह 11वें भाग का वीडियो है। चैप्टर सोल्डरिंग केबल तथा प्रतिरोध के नियम है। इसमें जो आज के टॉपिक को हम समझेंगे, जानेंगे, आज जिन जिन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, किसी चालक का आकार हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि कैसे हम पता करेंगे कि किस साइज़ का कंडक्टर हमें यूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी चालक का आकार पता करने के लिए अगर किसी भी चालक का कोई भी सर्किट है, मान लीजिए हमें बनाना है कि एक हमारा बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है हमारा, इसको हमें जलाना है। तो इसके लिए एक हमें सर्किट डिजाइन करनी पड़ेगी, सर्किट बनानी पड़ेगी। बिना किसी सर्किट के हम इस बल्ब को जला नहीं सकते हैं। बात यह आपके समझ में आ रही है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये 100 वाट का बल्ब है, ये हमारा बल्ब हुआ। अब इस बल्ब को हमें जलाना पड़ेगा ना, तो आपको इसे सिंपल बल्ब दे दिया जाए और ये हमने फेस दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया। अब कह दिया जाए इस बल्ब को जला दीजिए, तो कैसे आप जलाएंगे? है कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए सिंपल आपको किसी भी बल्ब को जलाने के लिए या किसी मोटर को चलाने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए आपको सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसे कि हमारा ये बल्ब हो गया ना, अब क्या करें हम कि यहां पर हम फेस दे दें और ये यहां पर हमने न्यूट्रल दे दिया। अब क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, फेस यहां पहुंचेगा और घूम करके यहां पे आकर के इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। अब यह पूरी एक सर्किट पूरी हो गई, ठीक है, पूरा एक पाथ बन रहा है। तो यह एक सर्किट हो गई। अब इस सर्किट में हमें कितनी साइज का, किस साइज का, कितना मोटा हमें चालक या कंडक्टर या केबल हमें यूज करनी चाहिए, उसकी ये इस वीडियो में बात हो रही है, इस टॉपिक में। अगर यहाँ पर सीधे सीधे फेस न्यूट्रल दे दिया जाए तो इस बल्ब को जलाना असंभव है। इस बल्ब को जलाने के लिए इस फेस और न्यूट्रल को इस बल्ब तक पहुँचाना पड़ेगा आपको, और बल्ब तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। अब उस सर्किट में हम स्विच भी लगाएंगे, केबल भी लगाएंगे, तब जाकर के वह सर्किट हमारी पूरी होती है। तो किसी भी सर्किट में चालक का आकार पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चालक कितनी करंट ले जा सकता है। ठीक, मान लीजिए हमने 1 स्क्वायर mm का कोई भी चालक ले लिया, कंडक्टर ले लिया, तो यह कितना करंट वियर कर सकता है, यह हमें पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो हम, पहली बात तो इससे हम निकालेंगे कि 100 वाट का बल्ब है या कितना एम्पियर का करंट लेगा, यह हमें पता चल जाएगा। इसके अनुसार हमें चालक की जो कैपेसिटी होगी करंट ले जाने की, वह हम निकाल लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी मोटी हमें केबल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो करंट, जो हमारा तार की मोटाई होती है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तार की मोटाई होती है, वह करंट पर ही निर्भर करती है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना मोटा तार होगा, और जितना ही कम करंट होगा उतना ही तार हमारा पतला होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के दौरान बताया है कि अगर जो करंट है वह बढ़ रहा है, तो जो हमारा कंडक्टर है या चालक है, उसकी जो मोटाई जो है, अगर करंट बढ़ा तो मोटाई भी हमारी बढ़ जाएगी, अगर करंट कम हुआ तो उसकी मोटाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे 100 वाट का बल्ब है हमारा, तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक, कितना करंट उसमें चलेगा। उसी के अनुसार हम पता कर लेंगे कि 1 स्क्वायर mm का तार है तो या केबल है, तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो सकती है। ठीक, 1.5 स्क्वायर mm का तार है तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो सकती है। 2.5 स्क्वायर mm का तार है तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो सकती है। मतलब हमें करंट के अनुसार ही ये सारी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। तो चालक कितनी करंट ले जा सकता है, यही जो करंट होता है वही उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको निर्धारित करता है। और एक चीज़ और इसमें होती है कि यह जो करंट है, मान लीजिए या जो 1 स्क्वायर mm का तार है, मान लीजिए इसमें आ गया कि हमारा 7 एम्पियर की कैपेसिटी है, तो 7 एम्पियर की कैपेसिटी मतलब ये हुआ कि 7 एम्पियर तक का करंट इस करंट, मान लीजिए हमारा चालक है 1 स्क्वायर mm का, तो इसमें यदि हम 7 एम्पियर का यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो यह हमारा चालक गर्म नहीं होगा।
या इसके पीवीसी पर या इसके इंसुलेशन पर या चालक में किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं होगा। चालक हमारा हीट नहीं होगा, क्योंकि करंट है ना, तो करंट का एक सबसे बड़ा गुण होता है गर्मी, गर्म करने लगता है कंडक्टर को या चालक को। तो वही चीज़ अगर चालक में करंट का फ्लो हो रहा है और अगर वो गर्म हो गया तो उसकी कैपेसिटी से करंट ऊपर बह रहा है, ठीक है। उसकी पीवीसी अगर हीट हो रही है तो इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन पर आप उसी साइज़ का तार का उपयोग करें कि वह हीट ना करे। तो यह हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपल निकालने का एक तरीका होता है कि सर्किट करंट बराबर होता है सर्किट लोड बटे सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज। तो अब आप कहीं पर भी सर्किट का करंट निकालना है आपको, तो सर्किट में जो टोटल आपका लोड है उसमें सप्लाई वोल्टेज का यदि आप भाग दे देंगे तो एक्चुअल में आपको करंट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो अगर एक एग्जाम्पल ले लें, हम सबसे बढ़िया बात है हम एक एग्जाम्पल ले लें, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कोई एक सर्किट है, उसमें 1 किलोवाट का लोड है उस सर्किट में, या हमारा बल्ब है जैसे मान लीजिए वह 1 किलोवाट का है हमारा बल्ब, मतलब 1 किलोवाट उस सर्किट का लोड है, मतलब उसमें जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका जो कैपेसिटी है वह 1 किलोवाट की है। और उसमें जो वोल्टेज का हम फ्लो दे रहे हैं, एसी सप्लाई जो हम उसमें दे रहे हैं वह 250 वोल्ट की हम सप्लाई उसमें दे रहे हैं। तो इसमें हमें केबल की साइज निकालनी है कि केबल कितनी मोटी हमारी होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये 1 किलोवाट दिया गया है तो इसको हमें वाट में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। तो सिंपल करंट आई इज इक्वल टू, अब देखिए जो हमारा लोड है, लोड कितना है 1000 वाट है, बटे हमारा वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब 25 चौके 100, तो 4 एम्पियर का करंट अगर 1000 वाट का लोड है, ठीक है, 1000 वाट या 1 किलोवाट का लोड है, यदि आप 250 वोल्ट की वोल्टेज देते हैं तो वह 4 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होगा। अब जब 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, आप इसमें 1 स्क्वायर mm का तार यदि आप उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना आपको कि 1 स्क्वायर mm का एक तार है तो वह 7 एम्पियर तक करंट ले सकता है। तो यदि आप 4 एम्पियर आपका है तो आराम से 1 स्क्वायर mm का तार आराम से करंट ले सकता है, या 0.75 का यदि आपको मिल जाए तो आप उसको भी लगा सकते हैं स्क्वायर mm, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि किसी भी चालक का जो आकार है, साइज है, वह हमें पता करने के लिए कैसे कैसे हम उसको पता करेंगे। अब एक चीज़ इसमें और आती है कि सप्लाई टर्मिनल या लोड टर्मिनल के मध्य अधिक से अधिक वोल्टेज ड्रॉप किसी भी परिस्थिति में 2% प्लस 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यह जो सर्किट है हमारी, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह टोटल वोल्टेज का 2% और प्लस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि देखिए हमारा 250 वोल्ट है तो इस सर्किट में हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा अलाउड नहीं होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो 250 गुणे 2% है, 2/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। और 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 5 25, तो आ गया 5 अब प्लस 1 बराबर 6 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है, देखिए यह एक बहुत ही सिंपल सा सुरक्षा साधन है, सुरक्षा साधन है जो हमारा फ्यूज होता है। मतलब यह एक ऐसा सुरक्षा साधन है कि
किसी भी सर्किट में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होने पर यह एक पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सर्किट को बचा देता है। अगर हम इसको और साधारण भाषा में यदि हम इसको बोलें तो फ्यूज जो होता है वह किसी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, सबसे कमजोर हिस्सा होता है, उसे हम फ्यूज कहेंगे। देखिए जैसे कि हमारा ये बल्ब हो गया, अब इस बल्ब में ये हमने एक स्विच लगा दिया और ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब ये फेस और ये न्यूट्रल, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, देखिए जो फ्यूज होता है वह हमेशा सर्किट के सीरीज में ही होता है, कभी भी यह पैरेलल में नहीं हो सकता, क्योंकि सर्किट के जब सीरीज में होगा तो पूरा का पूरा जो करंट होगा वो इसके माध्यम से ही होकर के गुजरेगा। अगर इससे अलग होकर के गुजरता है करंट तो जो फ्यूज है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सर्किट के या सीरीज में ही हमारा फ्यूज जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने स्विच को ऑन किया, बल्ब हमारा जलने लगा क्योंकि सप्लाई तो आ रही है। अब किसी कारण से मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है या कोई भी मतलब इसमें जो सर्किट के हेल्दी जो हमारी है सर्किट, उसमें कोई भी काम होता है जिससे वो अनहेल्दी होती है हमारी सर्किट, तो उस कंडीशन पे इसमें जो करंट है वह ज़्यादा फ्लो होगा। अगर मान लीजिए हमने जो फ्यूज लगाया है, मान लीजिए 10 एम्पियर का यदि हमने फ्यूज इसके अंदर लगाया है, तो जैसे ही 10 एम्पियर से ऊपर का करंट फ्लो होगा यह फ्यूज जो है हमारा वह ग्लो होकर के जल करके ओपन हो जाएगा और सर्किट में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, जिससे हमारा यह बल्ब भी बच जाएगा, ये तार भी बच जाएंगे, स्विच बच जाएगा, सारी की सारी चीज़ें हमारी बच जाएंगी। तो यह एक बहुत ही साधारण सा सुरक्षा साधन होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट तथा उपकरणों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है करंट से। अब यहाँ बात आती है कि देखिए जो करंट से सुरक्षा प्रदान करता है, अब जो करंट होता है उसमें सबसे बड़ा गुण होता है ताप का गुण होता है कि करंट जब भी ज़्यादा फ्लो होगी तो वहाँ पर हीट ज़रूर होगा। तो हीट के ही सिद्धांत पर हमारा जो फ्यूज होता है वह काम करता है। केवल और केवल गर्मी जैसे ही इसको मिलेगी वह मेटल तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि जो फ्यूज होता है ना वह सिंपल एक मेटल का तार ही होता है, धातु का तार ही होता है। बस बात ये होती है कि जैसे हमारा कोई चालक है, मान लीजिए 1 स्क्वायर mm का तार है उस सर्किट के अंदर यूज किया गया है, तो इसमें मान लीजिए पतले पतले 10 तार इसमें यूज किए गए हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूज होगा उसमें बहुत ज़्यादा 2 तारों का यूज करके हम फ्यूज को बनाते हैं। कारण यही होता है कि यह सबसे पतला और सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है पूरे के पूरे सर्किट का, तो यह ताप के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें यह जो होता है करंट में जो थर्मल करंट इसको बोलते हैं, जो है करंट फ्लो होती है, जो भी सर्किट में करंट फ्लो होती है उसे हम थर्मल करंट बोलते हैं, और इसी के सिद्धांत पर यह हमारा जो फ्यूज होता है वह काम करता है। मतलब जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा तुरंत जो हीट के कारण जो हमारा पतला से पतला जो तार है वह पिघल जाएगा और सर्किट हमारी ओपन हो जाएगी। अब इसमें बात यह आती है कि कहीं कहीं पर लोग गलती क्या कर देते हैं कि जो कहीं पर भी जब फ्यूज़ होता है हमारा, मान लीजिए एक फ्यूज़ है हमारा वो उड़ गया, अब वहाँ पर क्या करते हैं लोग कि मोटा सा तार एक बांध देते हैं ताकि ये उड़े ना, हमारा जल्दी हमारा ख़राब ना हो यह तार। देखिए अगर आपने मोटा सा तार बांध दिया तो फ्यूज़ की जो बात जो इसलिए फ्यूज़ लगाया गया है वह चीज़ पूरी नहीं होगी। फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि सर्किट में किसी प्रकार कोई दोष होने पर फ्यूज जो है हमारा ओपन हो जाए और हमारा वह इक्विपमेंट बच जाए। अब आपने क्या किया, एक मोटा सा तार इसमें लगा दिया, अब यह फ्यूज तो उड़ेगा नहीं। मान लीजिए आपने जो तार बांधा वो मोटा तार बांध दिया और सर्किट में जो केबल हमारी लगी हुई है वो 1 स्क्वायर mm की लगी हुई है, और तार आपने जो बांधा वो मोटा तार बांध दिया, मान लीजिए आपने 2.5 स्क्वायर mm का तार आपने मोटा सा बांध दिया, तो अब क्या होगा, यह हिस्सा तो मजबूत हो गया, यह हिस्सा कमज़ोर हो गया। जो सिंपल सर्किट में जो तार यूज किए गए हैं वो मजबूत हो गया। तो अगर किसी प्रकार से कोई दोष होता है तो आपका ये तार पहले उड़ेगा, फ्यूज की जगह पे यह तार जो है वह फ्यूज का काम करने लगेगा और फ्यूज की जगह पे यह आपका तार जल जाएगा।
फ्यूज लेकिन आपका नहीं जलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूज जो होता है वह पतला से पतला आप लगाइए, जिससे वह फ्यूज की जो सोच करके बनाया गया है वह पूरा बात पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अब फ्यूज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए वो भी जान लीजिए। तो फ्यूज जो होता है हमारा, कई प्रकार के फ्यूज होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है गोल फ्यूज इकाई। अब गोल फ्यूज क्या होता है, यह चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। यह जो फ्यूज होता है हमारा वो चीनी मिट्टी का या बेकेलाइट का बना हुआ होता है, एक गोल सा इस तरह से हमारा फ्यूज होता है। तो इसके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर दो ठो यहाँ पे स्क्रू टाइप में दिए जाते हैं, और इनके बीच में हमारा तार होता है फ्यूज का, और इन्हीं के माध्यम से जो फ्यूज होता है वह बांधा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा जो होता है इसमें वह हमेशा सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है, और एक हिस्से में यहाँ पर ये अलग होता है। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि एक हिस्सा चूंकि सप्लाई से जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो अलग होता है। अब मान लीजिए फ्यूज तो उड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सप्लाई आनी बंद हो गई, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है जब आपको फ्यूज तो बदलेंगे तभी तो सप्लाई चालू होगी। अब यहाँ पर क्या है कि फ्यूज बदलने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक हिस्से में सप्लाई आ रही है तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। इसीलिए यह फ्यूज जो है धीरे धीरे इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मांग है, वह कम होती जा रही है। अब यह ना के बराबर यूज होता है। अगला जो है हमारा वह किट कैट फ्यूज होता है। किट कैट फ्यूज यह बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूज होता है। यह अक्सर आपके देखने में आता होगा, आपको घरों वगैरह में, गाँव में यह ज़्यादा यूज होता है जो हमारा किट कैट फ्यूज होता है। यह सामान्य तौर पर सबसे मतलब ये जान लीजिए एकदम कंफर्टेबल फ्यूज होता है। यह हर प्रकार से सभी के उपयोग के लिए बनाया जाता है। यह जो फ्यूज होता है यह मैक्सिमम 440 वोल्ट तक इसको यूज़ करते हैं, और जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 300 एम्पियर तक इससे हम ले सकते हैं। 300 एम्पियर तक की सप्लाई जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह फ्यूज भी चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, इसमें एक भाग होता है किट और एक भाग होता है कैट। इसमें जो कैट भाग होता है वह हमारा जो बोर्ड होता है उस पर टाइट होता है, इस तरह से यह बोर्ड में टाइट होता है, और जो हमारा किट भाग होता है वह इस तरह से आकर के ऊपर से फिट हो जाता है, और फ्यूज हमारा इसी में बांधा जाता है जो हमारा किट होता है, और कैट हमेशा बोर्ड में टाइट रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कैट होता है वह बोर्ड में टाइट होता है, और जो किट होता है वो प्लंजर होता है, ऊपर से इसे फोर्क बने हुए होते हैं, और उसी में फ्यूज हम बांध करके इसमें हम लगा देते हैं, तो जिससे सप्लाई हमारी चालू हो जाती है। इसमें जो फ्यूज का तार है उसे बदलना बहुत ही आसान होता है। सिंपल, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है। इसको आप बाहर निकाल लें, जो आपका किट है बाहर निकाल करके इन दोनों पेंचों को खोल करके यहाँ पर आप फ्यूज के तार को, दूसरा फ्यूज के तार को बांध करके आप आसानी से फ्यूज का आप उपयोग कर सकते हैं, और यह काफ़ी सेफ भी होता है जो हमारा ये फ्यूज होता है। अगला है हमारा कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण फ्यूज होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इस तरह से एक फ्यूज होता है, इस तरह से यहाँ पे एक टोपी होती है और यहाँ पर एक टोपी होती है। जैसा कि आप इन्वर्टर वगैरह में देखते होंगे या किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो फ्यूज लगाया जाता है वह हमारा कार्ट्रिज फ्यूज ही होता है। इसमें इसकी जो ट्यूब होती है वह शीशा वगैरह की बनाई जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और यहाँ इन दोनों के बीच में इस तरह से फ्यूज बंधा हुआ होता है अंदर। ठीक है, तो यह जो फ्यूज होता है इसके दोनों ओर पीतल या तांबे की दो टोपियां लगाई जाती हैं, और इनके बीच में जो हमारा फ्यूज होता है वह बांधा जाता है। इस फ्यूज में के अंदर सूखी रेत भरी हुई होती है। ठीक है, सूखी रेत होती है, इसके अंदर भर दी जाती है, उसी के अंदर फ्यूज जो हमारा होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो फ्यूज आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर रेत के कारण से वो फ्यूज जो है, फ्यूज का जो तार होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। और इसमें एक ब्लो आउट यंत्र लगा होता है। क्या होता है कि जैसे ही फ्यूज हमारा उड़ता है, गलता है,
तो उसको देख करके हम जान जाएंगे कि हमारा फ्यूज जो है वह उड़ गया, मतलब वो इंडिकेशन के लिए बनाया जाता है। बस होता क्या है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर करंट फ्लो होता है तो फ्यूज जब जलता है तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है। अब इस चिंगारी के कारण यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन जो अंदर सूखी रेत होती है वो क्या करती है, उस चिंगारी को वहीं पे दबा देती है, और जो उसके अंदर जो गर्मी उत्पन्न होती है उस गर्मी को भी रेत जो है हमारी वो सोख लेती है, जिससे किसी प्रकार की कोई और मतलब जैसे कि आग लगना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। केवल उसके कारण क्या होता है, अंदर जो पड़ी हुई रेत होती है। इसके बाद जो अगला फ्यूज हमारा आता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूज है, HRC फ्यूज होता है। इस फ्यूज को हम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में भी पूछ लेता है। यह जो हमारा हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, इसकी बनावट जो होती है वो कार्ट्रिज फ्यूज की तरह होती है, या और कई शेप में भी आता है। ये गोल आकार में भी आता है, चौकोर आकार में भी आता है, तो कई साइजों में ये हमारा आता है जो हमारा HRC फ्यूज होता है। शॉर्ट सर्किट में यह फ्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात होती है, जैसे ये वाला जो फ्यूज होता है, जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा तुरंत यह ब्लो हो जाएगा और हमारा सर्किट जो ओपन हो जाएगी। लेकिन यह जो फ्यूज होता है यह कुछ अलग प्रकार का फ्यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जब यह किसी सर्किट में लगाया जाता है ना, तो जैसे मान लीजिए अगर किसी कारण से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, हाई करंट यदि यहाँ पे फ्लो होने लगा, तो उस कंडीशन पर अगर जो करंट है वह कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तब तो यह उड़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ क्षण के लिए यदि करंट का फ्लो होता है तो यह जो फ्यूज है हमारा वो ओपन नहीं होगा। मतलब इसके अंदर थोड़ी देर तक मतलब जो फ्यूज उड़ने की जो कैपेसिटी होती है वह होती है, थोड़ी देर के बाद ही यह फ्यूज जो है हमारा उड़ता है। अगर स्मूथ करंट ज़्यादा बढ़ गया तो फ्यूज हमारा उड़ जाएगा, लेकिन अगर स्मूथली ना हो करके क्षणिक होता है, कुछ सेकंड के लिए ही होता है, बाद में फिर सर्किट हमारी नॉर्मल हो जाती है। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ किसी कारण से हल्का सा, उस वक्त तो करंट बढ़ गया, लेकिन अगले ही क्षण जो है जो हमारी करंट है वो नॉर्मल हो गई, तो उस कंडीशन पर यह फ्यूज हमारा ओपन नहीं होता है। इसके अंदर यह खास बात होती है। इसका जो कवर होता है वो अभी चीनी मिट्टी का बनाया जाता है, और इसके अंदर या पूरा का पूरा हिस्सा जो होता है वह एयर टाइट होता है। अंदर जो हमारी एयर नहीं होती है और इसमें भी सूखी रेत भरी हुई होती है, और मतलब ये चूंकि इतना एयर टाइट होता है कि बाहरी वातावरण जो होता है उसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हमारा HRC फ्यूज होता है। बस सबसे ज़्यादा खास बात इसके अंदर यही होती है कि करंट सहने की इसके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए HRC फ्यूज का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय फ्यूज भी हमारा होता है। यह जो हमारा HRC फ्यूज होता है वह 2 एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर तक की कैपेसिटी में आते हैं, क्षमता में ये बनाए जाते हैं। यह कम ताप तथा जल्दी काम करने वाला व आवाज़ रहित यह हमारा फ्यूज होता है। यह कम ताप पर मतलब इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है वह ताप ज़्यादा सहने की कैपेसिटी होती है, और यह जल्दी से फटाक से इसके अंदर फ्यूज तार बदलने की झंझट नहीं होती है। यह तुरंत आप फिट कर सकते हैं वन टाइम, लेकिन ये वन टाइम ही यूज होता है। हमारा जो HRC फ्यूज होता है वन टाइम ही यूज होता है, तुरंत आप इसको फटाक से लगा दीजिए, और इस जब यह फ्यूज ग्लो होता है तो इसमें आवाज़ नहीं होती है। कुछ HRC फ्यूज आते हैं उसके अंदर फ्यूज उड़ गया है उसको देखने के लिए या वह इंडिकेशन देने के लिए उसके अंदर कुछ सिंबल्स भी लगाए जाते हैं, जिससे आप देख करके भी जान जाएंगे कि जो हमारा HRC फ्यूज है वह उड़ गया है। बड़े बड़े मेन स्विच वगैरह होते हैं उसमें हम HRC फ्यूज का उपयोग ज़्यादा होता है। अब जो फ्यूज तार हमारा होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल उपयोग किए जाते हैं, उसमें जो है हमारा तांबा उपयोग किया जाता है, कुछ कुछ जगह पर चांदी भी उपयोग की जाती है, और मिश्र धातु भी होती है हमारी, उसका भी उपयोग किया जाता है। तो इन तीनों चारों चीज़ों को कई चीज़ों का जो मिला जुला फ्यूज हमारा बनाया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम चांदी का उपयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा फ्यूज एलिमेंट। अब फ्यूज एलिमेंट यह वह तार होता है जो करंट की मात्रा को बढ़ने पर फ्यूज हो जाता है या पिघल जाता है, वह हमारा फ्यूज एलिमेंट होता है। मतलब जो हमारा तार होता है ना वही हमारा फ्यूज का एलिमेंट होता है। जैसे ही करंट की मात्रा बढ़ेगी तुरंत हमारा जो फ्यूज का तार है वह जल जाएगा, पिघल जाएगा,
उसे हम फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं। ये सब ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूज़ में अंतर्गत यूज होती हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा फ्यूज एलिमेंट के बाद होता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट या वह फ्यूज तार के पिघलते समय तार में से निकलने वाली जो करंट की कम से कम मात्रा होती है उसको हम न्यूनतम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी फ्यूज का तार है, मान लीजिए हमारा एक ये फ्यूज का तार है, अभी ये पिघला नहीं है, बस पिघलने की कंडीशन आ गई है। उस कंडीशन पर जो मैक्सिमम करंट होगा, मान लीजिए कि ये जो फ्यूज का जो हमारा तार है वह 10 एम्पियर नेट 10 एम्पियर पर यह पिघल जाएगा, ठीक। तो वही इसकी 10 एम्पियर जो होती है वह न्यूनतम फ्यूजिंग करंट होती है। मतलब इसके ऊपर जैसे ही करंट फ्लो हुआ तुरंत हमारा फ्यूज का तार जो है मतलब पिघल जाएगा। तो यही इसकी न्यूनतम फ्यूजिंग करंट होती है। उसके बाद फ्यूज करंट दर। अब फ्यूज करंट दर क्या होता है? यह फ्यूजिंग एलिमेंट की वह करंट मात्रा है जो सामान्य स्थिति में सहा जा सकता है। देखिए मान लीजिए हमारा ये फ्यूज है, अब मान लीजिए यह 10 एम्पियर की मैक्सिमम करंट जो है जैसे ही इससे ऊपर जाएगा हमारा बल्ब, जो हमारा फ्यूज है वह जल जाएगा, पिघल जाएगा। तो 0 से लेकर के शुरू होगा ना, तो 0 से लेकर के 10 एम्पियर की जो होगी वही हमारी फ्यूजिंग दर होती है, फ्यूज करंट दर होती है, ठीक है। 0 से लेकर के 10 एम्पियर मतलब वह स्थिति होती है जब हमारा जो फ्यूज का जो तार है वह ना पिघले। अगला है हमारा फ्यूजिंग फैक्टर। अब फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए फ्यूजिंग फैक्टर बराबर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट। मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे फ्यूजिंग एलिमेंट करंट रेटिंग। फ्यूजिंग एलिमेंट करंट रेटिंग, इन दोनों का जो डिवाइड होगा वही हमारा फ्यूजिंग फैक्टर होगा। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है जो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर होता है। सबसे पहले लिख लीजिए, किसी चालक का आकार ज्ञात करना। किसी चालक का आकार पता कर लगाने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि चालक कितनी करंट ले सकता है। यह वह करंट होती है जिसे जाने पर चालक गर्म ना हो। सर्किट करंट क्या है? सर्किट करंट इज इक्वल टू जो होता है सर्किट का लोड बटे सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई टर्मिनल तथा लोड टर्मिनल के मध्य अधिक से अधिक वोल्टेज ड्रॉप किसी भी परिस्थिति में 2% प्लस 1 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्यूज क्या होता है? यह एक साधारण सुरक्षा साधन है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट तथा उपकरणों की अधिक करंट की सुरक्षा करता है। यह करंट के ताप पैदा करने के गुण पर कार्य करता है। कोई भी मशीन या उपकरण अपने प्रतिरोध या लोड के अनुसार करंट देती है। यह उसका थर्मल करंट होता है। यदि किसी कारण शॉर्ट सर्किट करंट की मात्रा बढ़ जाए तो तारों और मशीनों आदि की वाइंडिंग बहुत गर्म होकर जल सकती है। इससे बचाव करने के लिए तारों में उपयुक्त स्थान पर एक फ्यूज या पतला तार लगा देते हैं जो सर्किट के सीरीज में हो या साधारण करंट को सहन कर लेता है, परंतु करंट की मात्रा बढ़ने से यह पिघलकर सर्किट तोड़ देता है, जिससे सर्किट में लगे उपकरणों को कोई हानि नहीं होती है तथा आग लगने का डर नहीं रहता है। सर्किट में रखी गई वह कमजोर जगह जो ज़्यादा करंट वहने पर जल जाती है। फ्यूज के प्रकार, गोल फ्यूज होता है या चीनी मिट्टी तथा बैकलाइट का, या गोल ब्लॉक होता है जिस पर 2 स्थिर पेंचों वाले टर्मिनल होते हैं। इन्हें टर्मिनलों के मध्य फ्यूज तार बांधा जाता है। इसका एक टर्मिनल सप्लाई से
हर समय जुड़ा रहता है। इसी कारण से हर बार फ्यूज उड़ने पर इसे बांधना कठिन होता है। इसमें शॉक लगने का डर होता है। इसका प्रयोग अब कम होता है। किटकैट फ्यूज घरों में ये फ्यूज सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। ये फ्यूज 440 वोल्ट और 300 एम्पियर तक के सप्लाई में प्रयोग किए जाते हैं। यह चीनी मिट्टी के बनाया जाता है और 2 भागों में होता है। कैट भाग बोर्ड में कसा जाता है तथा सर्किट के तार इसी से जुड़े रहते हैं। किट भाग में फ्यूज तार लगाया जाता है। इसमें फ्यूज तार बदलना आसान है तथा सुरक्षित है। किट भाग के टर्मिनल चमटे जैसे होते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज या पूरा बंद फ्यूज होता है। यह एक इंसुलेटिंग पदार्थ की ट्यूब या वाल्व का बना होता है। ट्यूब के दोनों सिरे पर पीतल व तांबे की टोपियों से ढके होते हैं। इन्हीं दोनों टोपियों के बीच फ्यूज का तार जुड़ा होता है। इस फ्यूज तार के चारों तरफ साफ व सूखी रेत भरी होती है। फ्यूज के एक तरफ ब्लो आउट यंत्र लगा होता है जिसके जलने से फ्यूज के उड़ जाने का पता चलता है। करंट जैसे ही बढ़ता है फ्यूज तार पिघल जाता है। तार के पिघलने पर जो आर्क बनती है वह सूखी रेत बुझा देती है और पैदा हुई गर्मी को सोख लेती है। अगला है हमारा HRC फ्यूज। इस फ्यूज को हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं। इसकी बनावट कार्ट्रिज फ्यूज जैसी होती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो यह थोड़े समय तक करंट को सह लेता है। इस थोड़े समय में सर्किट में पैदा हुआ दोष अपने आप सही हो जाता है तो फ्यूज नहीं उड़ता, पर दूर न होने पर यह उड़ जाता है। इसका कवर चीनी मिट्टी का बना होता है और इस कवर को एयर टाइट रखा जाता है। इस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह 2 एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर की क्षमता तक बनाए जाते हैं। यह कम ताप, जल्दी काम करने वाला व आवाज़ रहित होता है। बड़े बड़े मेन स्विच में इसी को लगाते हैं। फ्यूज तार में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ तांबा का बारीक तार या लेड या मिश्र धातु के तार का प्रयोग से बनाया जाता है। जो हमारा यह होता है फ्यूज एलिमेंट क्या होता है? यह वह तार है जो करंट की मात्रा बढ़ने से फ्यूज हो जाता है या पिघल जाता है, उसको हम फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं, जो हमारा तार होता है। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट या फ्यूज तार के पिघलते समय तार में से निकलने वाली करंट की कम से कम मात्रा है। फ्यूज करंट दर या फ्यूजिंग एलिमेंट की वह करंट मात्रा है जो सामान्य स्थिति में सह सकता है या पिघलता नहीं है। यह मात्रा न्यूनतम फ्यूजिंग करंट से कम होती है। फ्यूजिंग फैक्टर या न्यूनतम फ्यूजिंग करंट या फ्यूजिंग तथा फ्यूजिंग एलिमेंट है कि करंट रेटिंग दर का अनुपात है। फ्यूजिंग फैक्टर बराबर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे फ्यूजिंग एलिमेंट करंट रेटिंग। इसका मान सदैव 1 से अधिक रहता है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिकों पर हमने चर्चा किया, इनको डिटेल में समझने की कोशिश की। अगली वीडियो में हम MCB, न्यूट्रल लिंक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और कई सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।